हेलो, मैं आनंद सर आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज की टॉपिक है क्लास 10th का लेसन 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसको हम राष्ट्रवाद का अर्थ और इसके अंतर्गत राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब और क्यों हुआ, और भारत में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या थे, इसी के अध्ययन करते हम राष्ट्रवाद को समझेंगे कि राष्ट्रवाद भारत में कब उदय हुआ इसका, और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, और राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है, और उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब और क्यों हुआ और इसके कारक क्या थे। तो आइए इसको हम क्रमवारी से लेते हैं और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ, तो इसको हम 3 परिभाषा कह सकते हैं या 3 लाइन से माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले में कहा गया है कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम है, एक निष्ठा है, एक लगाव है, जो हमें अन्य राष्ट्र के नागरिकों से पृथक करता है, वह राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद से अभिप्राय अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा, लगाव की उस भावना से है जो हमें अन्य राष्ट्रों के नागरिकों से पृथक करता है। दूसरे में बताया गया है कि राष्ट्रवाद समान जाति, समान वो जाति का है, संस्कृत है, भाषा में रहने वाले लोगों की एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण की इच्छा अगर है उनमें, तो वो राष्ट्रवाद हम उसे कह सकते हैं, या इसको हम राष्ट्रवाद, इसमें बताया गया कि एक इच्छा है। तीसरे में राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। क्या है? राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की भावना निहित होती है। तीसरे में बताया गया कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की भावना निहित होती है। ये सर्वांगीण विकास क्या है? अर्थात उस विचारधारा का जिससे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, तो उस विचारधारा का सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास की भावना अर्थात सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? तो उस विचारधारा का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से विकास हो। राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है इसको देखते हैं। राष्ट्रवाद की भावना तब जन्म लेती है, राष्ट्रवाद की भावना तब जन्म लेती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। राष्ट्रवाद की भावना तब जन्म लेती है जब वे महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, और जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई ऐसी साझा बात ढूंढ लेते हैं, तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब और क्यों हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का उदय औपनिवेशिक काल में हुआ, जब भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। तब भारत में राष्ट्रवाद ने जन्म लिया था, या उसकी हम कहें शुरुआत हुई थी। और यह क्यों हुआ था? तो औपनिवेशिक काल में जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी वे सामाजिक अन्याय किया करते थे। हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से वे शोषण करते थे, और इन्हीं से मुक्ति के लिए राष्ट्रवाद ने जन्म लिया।
भारत में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक, इसमें 6 से 7 पॉइंट हैं। अभी इसको हम थोड़ा सा आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से कारक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान दिया था। तो हम कह सकते हैं जो समाज सुधारक, एक समाज सुधारक जैसे आप नाम ले सकते हैं, राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, आज लोगों ने भी राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया था। बुद्धिजीवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं ने भी राष्ट्रवाद के निर्माण में अपना योगदान दिया था। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में हम कह सकते हैं कि इनकी जो आर्थिक इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई नीतियां होती थी, उनके प्रति जनता का या किसानों का असंतोष होता था। असंतोष की भावना इन नीतियों के प्रति होती थी, जिससे राष्ट्रवाद का जन्म लिया या राष्ट्रवाद व्यक्तियों में जन्म लिया। अंग्रेजों की प्रजातियों से भेदभाव करना, अर्थात अंग्रेज लोग जब भारतीय जनता की प्रजातियों से भेदभाव करते थे, अर्थात ये लोग अपने आप को उच्च मानते थे और भारतीयों को छोटा समझते थे। तो ऐसी भावना भारतीयों में जन्मी, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फूट डालो राज करो की नीति राष्ट्रवाद के कारक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया था। ये अंग्रेज लोग एक दूसरे में फूट डलवा देते थे और राज करते थे। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी भारतीय नागरिकों में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा जो थी ये अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी और भारतीय जो शिक्षा थी उसको बहुत नीच दृष्टि से देखते थे। तो इससे भी भारतीयों में असंतोष आया और राष्ट्रवाद का विकास हुआ या राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण कारक में पश्चिमी शिक्षा ने योगदान दिया। परिवहन संचार के साधनों का भी विकास इस समय हो चुका था, जिसने राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान दिया था। भारतीय समाचार पत्रों एवं धार्मिक पुनर्जागरण, अर्थात भारतीय समाचार जो पत्र थे वो भी जनता के बीच में जाते और धार्मिक पुनर्जागरण, धर्म से संबंधित जो भी नई बातें आई थी वो हमारी प्राचीन परंपराओं को लेकर आई थी और जिसने भारत में राष्ट्रवाद के कारक रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य, लोक कथा, गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान दिया था। लोक कथाओं के माध्यम से गांवों में, कस्बों में लोग जाते और लोक कथाएं प्राचीन पौराणिक कथाओं को कहते, जिससे लोगों में एकता ने जन्म लिया और अपने देश के प्रति समर्पित हुए और गीत भी या चित्र या प्रतीक के रूप में भी राष्ट्रवाद ने एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में योगदान दिया। आइए देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन्हीं महत्वपूर्ण कारकों का थोड़ा सा विस्तार है, हम समझने का प्रयास करेंगे और हमारी समझ जब इस पे एक मजबूत स्तंभ के रूप में बनेगी तो शायद ये बहुत छोटा सा दिखाई देगा। देखते हैं भारत में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रीय नेतृत्व लोगों को एकजुट करने में और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने में इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों का संबंध में जागरूक होते गए। कहा जाए कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ा वैसे वैसे राष्ट्रीय नेतृत्व लोगों को एकजुट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें प्रतीक और चिन्हों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आइए आगे देखते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन
बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन 1905 में चल रहा था, इस समय एक तिरंगा बनाया गया जो कि लाल, पीला और हरे रंग का था। इसमें ब्रिटिश प्रांत के 8 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व 8 कमल के फूल कर रहे थे। वैसे और आगे हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ अर्धचंद्र इस तिरंगे में दर्शाया गया था। आगे देखते हैं 1921 में गांधी जी ने स्वराज का एक झंडा या हम कहें एक तिरंगा तैयार किया था जो कि सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी चरखे को जगह दी गई थी जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था। जो इस झंडे को लेकर के आंदोलन में चलता था वो ब्रिटिश शासन की अवज्ञा का प्रतीक माना जाता था यह तिरंगा। तो ये दो हमने तिरंगे की बात या झंडे की बात की, एक 21 में और दूसरा आपका बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय 1905 की जो ये घटना थी, महत्वपूर्ण योगदान दिया था राष्ट्रवाद के उदय में। तो एक दफ़ा हम इसको फिर रिपीट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। राष्ट्रवाद का अर्थ या राष्ट्रवाद से अभिप्राय अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा, लगाव की उस भावना से जो हमें अन्य राष्ट्रों के नागरिकों से पृथक करती है। दूसरा है राष्ट्रवाद समान जाति, संस्कृत भाषा में रहने वाले लोगों की एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण की इच्छा है। और तीसरा है राष्ट्रवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें एक सर्वांगीण विकास की भावना निहित हो। राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है? राष्ट्रवाद की भावना तब जन्म लेती है जब लोग महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब और क्यों हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का उदय औपनिवेशिक काल में 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय हुआ था। और यह क्यों हुआ था? औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शक्तियां भारतीय सामाजिक आंदोलनों का या हम कह सकते हैं कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ जब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी तभी इस आंदोलन ने इन बुराइयों के खिलाफ, जैसे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये बुराइयां थी या शोषण हो रहा था, इन्हीं का विरोध करते हुए या कहें इन्हीं से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रवाद हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक समाज सुधार को बुद्धिजीवी राष्ट्रीय नेता ने राष्ट्रवाद के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भी असंतोष की भावना, अंग्रेजों के प्रजातियों से भेदभाव करना भी था। फूट डालो और राज करो की नीति राष्ट्रवाद के विकास में सहायक के रूप में सिद्ध हुई। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी महत्वपूर्ण कारक के रूप में था। परिवहन संचार के साधनों का विकास हो चुका था, इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। भारतीय समाचार पत्रों, धार्मिक पुनर्जागरण ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया राष्ट्रवाद के विकास में। साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान दिए थे। आइए इसको देखते हैं। कुछ पॉइंट्स अलग से एक्स्ट्रा है। भारत में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रीय नेतृत्व लोगों को एकजुट करने में और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तरह तरह के चिन्ह और प्रतीकों का इस्तेमाल किए थे। और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन
जब चल रहा था, इसी समय एक तिरंगा तैयार किया गया था और इसमें ब्रिटिश प्रांत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूलों को दर्शाया गया और साथ में ही हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 में गांधी जी ने स्वराज का एक झंडा या कहें एक तिरंगा तैयार किया था, जो कि सफेद हरा लाल रंग का था। इसके मध्य में गांधीवादी चरखे को जगह दी गई थी और यह स्वावलंबन का प्रतीक था। तो आप आज का टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद कंप्लीट हुआ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले टॉपिक पे अगले टर्न पे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।